फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेजेंट वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आइए प्रार्थना के साथ में आराधना को शुरू करें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई करें, हमें आशीषित करें और आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कुर्बान हो गई, कुर्बान हो गई, अहले जहां के वास्ते कुर्बान हो गई। उल्फत तुम्हारी देख ली, कुर्बान हो गए, अहले जहां के वास्ते कुर्बान हो गए। उल्फत तुम्हारी देख ली, कुर्बान हो गए, अहले जहां के वास्ते कुर्बान हो गए। मंदिर का पर्दा फट गया, खुर्शीद छिप गया। मंदिर का पर्दा फट गया, खुर्शीद छिप गया। गर्जे ज़मीं फलक के सभी, बौछार आ गया। गर्जे ज़मीं फलक के सभी, बौछार आ गया। सबके कफारे के लिए खुद को मिटा दिया। सबके कफारे के लिए खुद को मिटा दिया। उल्फत तुम्हारी देख ली, कुर्बान हो गए, अहले जहां के वास्ते कुर्बान हो गए। हालेलुया। आज का वो दिन जो गुड फ्राइडे कहलाता है, हम उपवास रख करके आए हैं। बहुत से लोगों ने 40 उपवास रखे हैं, बहुत से लोगों ने कुछ उपवास रखे हैं। पर आज जब हम आए हैं गुड फ्राइडे मनाने के लिए, तो बहुत से लोगों के दिलों में दुख है, उदासी है, आंसू भरे हुए हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो सलीबी मंजर उसके साथ में हुआ, जो सलीब की मौत सही, जो दुख उठाए, उस वजह से लोग दुखी है कि आज के दिन प्रभु यीशु को बहुत सताया गया, बहुत मारा गया। पर प्रभु के बच्चों, एक सवाल मेरा और आपसे है, और वो ये कि अगर मैं और आप आज के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं, तो फिर हम उदास क्यों हैं? आमीन। अगर ये गुड फ्राइडे है, तो किस मायने में गुड फ्राइडे है, मुझे बताइए। ये बैड फ्राइडे क्यों नहीं है? ये गुड फ्राइडे क्यों है? और कितने फ्राइडे पूरे साल आते रहते हैं, उन फ्राइडे की तरह ये फ्राइडे क्यों नहीं है? इसको गुड क्यों कहा गया है? जब लोग उदास होते हैं, जब लोग उपवास धरते हैं, जब लोग रोते रहते हैं, जब लोग मातम मनाते हैं कि यीशु मसीह सलीब के ऊपर है, आज मार दिया गया, वो क्रॉस पे है,
दुखी है, उदास है। सफ़ेद कपड़े पहन के, मैं भी पहने बैठा हूँ, सफ़ेद कपड़े पहन के आए हैं, उदासी में, गम में। आज हमारे दुख का दिन है, गुड फ्राइडे का दिन है। दुख के दिन को अगर गुड फ्राइडे जिस किसी ने भी नाम दिया तो बिल्कुल सही नाम दिया है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इस गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे ये गुड क्यों है। जब यीशु मसीह ने सलीबी मौत सही, तब यीशु मसीह को सताया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसकी बेइज्जती करी गई, हाथों में कीलें ठोकी गई, कांटों का ताज पहना दिया गया। फिर ये गुड क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। प्रभु के बच्चों, जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो यीशु मसीह को जब पकड़ा जा रहा था, उस टाइम के ऊपर प्यादे और बहुत से लोग जब आए यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, तलवारें और लाठी लेकर के आए। यीशु मसीह ने देखा, उसके साथियों में से एक ने तलवार निकाली और जो पकड़ने आए थे यीशु मसीह को, उसके प्यादे का कान उड़ा दिया। जब प्यादे का कान उड़ गया तो सोचे, उसके लिए वो दुख की घड़ी थी कि ये कान कट गया है, अब ये रो रहा होगा, चीख रहा होगा। अगर मुझे और आपको हल्की सी कील लगती है तो चोट पहुंचती है। उसका कान उड़ा दिया गया, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। यीशु मसीह ने कान लिया और उसके लगा करके तलवार चलाने वाले से कहा, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश किए जाएंगे। लिखा है मत्ती की पुस्तक में कि अगर मैं चाहूं तो बाप से 12 पलटन स्वर्गदूतों की फौज बुला सकता हूं और वो मुझे बचा लेंगे, पर मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसी काम के लिए आया हूं, बलिदान देने आया हूं, वचन की बातों को पूरा करने आया हूं। जब प्यादे का कान लग गया, उसकी चोट ठीक हो गई, उसका कान अपनी जगह पे जुड़ गया, खून बहना बंद हो गया, सारा दर्द बंद हो गया, वो खुश हो गया, अरे मैं बड़ी तकलीफ से बच गया। ये है गुड फ्राइडे। हालेलुया। कि एक इंसान तकलीफ से आज़ाद हो गया, उसकी तकलीफ दूर हो गई। ये वो है गुड फ्राइडे जो उसके लिए सही मायने में कहा जाता है। जब यीशु मसीह पकड़ाया गया तो उस जमाने में ऐसा होता था कि एक अपराधी को छोड़ दिया जाता था और एक को सजा दी जाती थी। एक खास दिन पे, मुकर्रर दिन पे पिलातुस ने कहा, देखो बरअब्बा भी है, ऐसा डाकू जिसने मारा पीटा किया है, लोगों को घायल किया है, लूटा है, बड़े जघन्य अपराध किए हैं, बहुत नामी डाकू है बरअब्बा। उस जमाने का बरअब्बा डाकू कैद में है, और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह है जिसने कुछ भी गलत काम नहीं किया। वो केवल लोगों के पापों के उद्धार के लिए अपना बलिदान देने आया, पर उसने खुद कोई भी गलती नहीं करी, कोई पाप नहीं किया। पिलातुस ने कहा, तुम किसे मांगते हो, यीशु को छोड़ दे या बरअब्बा को? उसको लगा कि यीशु बहुत धर्मी है, लोग उसको मांग लेंगे। पर जो विरोधी लोग थे उन्होंने लोगों को उकसाया, नहीं बरअब्बा को मांगो, बरअब्बा को मांगो। और तब उन्होंने बरअब्बा, जो मौत के करीब जा रहा था, जिसकी सजा में मौत लिखी थी, जो सजा उठा रहा था, जेल की कैद से तंग आ चुका था, लोगों ने कहा बरअब्बा को हमें दे दो। अगर उस समय यीशु को मांग लिया जाता तो वचन की बात पूरी नहीं होती, क्योंकि यीशु तो सबकी जान बचाने के लिए आए थे, फिर बरअब्बा डाकू कैसे बच जाएगा? बरअब्बा को छोड़ दिया गया और यीशु मसीह को क्रूसिफाई होने के लिए चुन लिया गया। बरअब्बा के लिए वो गुड फ्राइडे था, क्योंकि उसकी जान बख्श दी गई, उसकी सजा कम हो गई। अब उसको जेल खाने में नहीं जाना है, अब उसको दंड नहीं प्राप्त करना है, सारे दंड से, सारी सजा से उसको मुक्ति मिल गई। ये है गुड फ्राइडे। हालेलुया। और बताओ आपको, सलीब पर दो चोर हैं, एक तरफ है और एक तरफ है। एक बोल रहा है, अरे अगर तू प्रभु का पुत्र है तो अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। पर दूसरा वाला इस बात को जानता कि ये गलत बोल रहा है। उसने कहा, तू चुप रह, तुझे नहीं मालूम, हम तो अपने किए की सही सजा पा रहे, पर यीशु तो निर्दोष है, इसने तो कोई पाप ही नहीं किया। उसने इस बात को मान लिया कि यीशु निर्दोष है, और उसके बाद उसने ये भी जाना कि ये प्रभु का पुत्र है। उसने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दो लोग दंड पा रहे हैं, दोनों को क्रूसिफाई किया गया, पर एक मरने के बाद नरक की आग में गया,
एक मरने के बाद जो स्वर्ग में था, उसका ये था गुड फ्राइडे, क्योंकि वो अब मौत की ज़िंदगी नहीं जी रहा था, पाप की ज़िंदगी नहीं जी रहा था, पर अब वो स्वर्गीय आनंद को प्राप्त कर रहा था। ये है गुड फ्राइडे, जो एक और अच्छा काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब यीशु मसीह की मौत हो रही थी, जब यीशु मसीह की मौत हो गई, उस समय लिखा हुआ है, जब अभी मैंने गाया भी, कुर्बान हो गए, और मैंने उस बात को गाया, मैं आपको पढ़ के बता, तो मैंने गाया था, मंदिर का पर्दा फट गया, खुर्शीद मिट गया, गर्जे जमीन फलक सभी, भूचाल आ गया, एक तूफान आ गया था, चट्टानें तड़क गई, बिजली चमक रही थी। और तब वहां पे लिखा है मत्ती की पुस्तक में, पहरेदारों ने और सूबेदारों ने कहा, सचमुच ये खुदा का बेटा था। ये है गुड फ्राइडे। जो उसको दंड दे रहे थे, जो उसको अपराधी की निगाह से देख रहे थे, उन्होंने इस बात को मान लिया, ये खुदा का बेटा था, तभी ये सब हो रहा है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं क्या क्या बताऊं आप सबको। जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे, तो उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी को दंड नहीं दिया, किसी को कोसा नहीं। उनको लोगों ने मारा, पीटा, कोड़े बरसाए, हाथों में कीले ठोक दी गई, कांटों का ताज, भाला भोंका गया, बर्छी भोंकी गई है पसली के अंदर, पर उसके बावजूद भी उसने आह तक ना किया, और उसने एक ही बात बोली, किसी को कुछ नहीं बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये है गुड फ्राइडे, जब लोगों की पापों की मुक्ति के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि इन्हें क्षमा कर दे, इनके अपराधों को दंड में मत लाना, इनके अपराधों को मत गिनना, इनके पापों को क्षमा कर दे। ये है गुड फ्राइडे। हालेलुया। लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए, तो मंदिर का पर्दा नीचे से नहीं, हम लोग चीजों को नीचे से फाड़ते, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट के 2 टुकड़े हो गया। ये इस बात को दर्शाता है, जब अदन के बाग में आदम ने आज्ञा को तोड़ा, तो उसको अदन के बाग से बाहर निकल जाना पड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग चला गया। पर फिर भी परमेश्वर सोचता था, इसके लिए ऐसा इंतजाम करूं कि ये पश्चाताप के साथ वापस मेरे पास आ जाए। तब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा लिखा यूहन्ना 3:16 में, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हम अनंत जीवन पाए। वो यीशु मसीह जब कुर्बान हुआ, जिसको पिता ने भेजा था, उसकी कुर्बानी के द्वारा वो जो पर्दा था वो फट गया, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास वापस जाकर के मुलाकात कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में रह सकते हैं, उससे ब्लेसिंग ले सकते हैं। वो जो आदम के समय जुदाई हो गई थी, वो यीशु के आने के बाद, यीशु के मृत्यु के बाद, यीशु के बलिदान देने के बाद में अब वो दरवाज़ा खुल गया। वो जो पर्दा पड़ा था अब वो फट चुका है। अब यीशु के द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं। ये है गुड फ्राइडे। हालेलुया। एक अंतिम बात बता के समाप्त करूंगा। जब यीशु मसीह मरा, तो लिखा हुआ है वो अधोलोक में उतर गया। जब वो मरा, अधोलोक में उतर गया, और कितने जो धर्मी लोग थे, कितने संत थे जो मर चुके थे बरसों बरस से, जब वो यीशु मसीह ने जब अपने प्राण त्यागे और जब भूचाल आया, तमाम बिजली चमकी और तमाम बादल गरज रहे थे, उस टाइम पे वो लोग जिंदा हो गए। यीशु मसीह के ऐसा चमत्कार यीशु ने किया, वो जिंदा हो गए। पर वो सब वहीं पर पड़े थे कि जब तक यीशु मसीह खुद बाहर नहीं आएगा, तब तक हम उसके पहले अपने आप को जीवित दशा में बाहर नहीं दिखाएंगे। यीशु मसीह ने उन मरे हुए लोगों को अपने मृत्यु के बाद में, जब वो अधोलोक में, उसका जिस्म उसी कब्र के अंदर था, पर वो नीचे जा चुका था, और अधोलोक में जा करके उसने उस मुर्दा रूहों को प्रचार किया, उनसे बातचीत करी, और वो जीवित हो गए। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो सारे नगर में बहुत से लोगों को दिखाई पड़े। ये है गुड फ्राइडे। जब इतनी चीजें हैं, तो हम कैसे कह सकते कि ये गुड फ्राइडे नहीं है। अब मातम मनाने की आवश्यकता नहीं, अब आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब यीशु क्रॉस पे नहीं है। यीशु मसीह आज कोड़े नहीं खा रहा है। यीशु मसीह आज पिता के दाहिने हाथ बैठा है और आपके और मेरे प्रार्थना निवेदनों को पहुंचा रहा है। अब यीशु क्रॉस पे नहीं है, क्रूस तो खाली पड़ा हुआ है।
अब उस पे यीशु नहीं है, यीशु तो पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं। अब खुशी मनाने की आवश्यकता है। ये गुड फ्राइडे है, आपके जीवन में ये गुड फ्राइडे एक ऐसा गुड फ्राइडे बन जाए जो कभी ख़त्म ना हो। आज आखिरी उपवास है, हम बोलेंगे चलो 40 उपवास पूरे हो गए। अब कल से गुस्सा भी करो, लड़ाई भी करो, झगड़ा भी करो, चिकन मटन भी खाओ, जो कुछ नहीं करते तो सब करो। तो ये तो ऐसा लग रहा आपने उपवास नहीं रखा, आप कर्फ्यू के अंदर बंद थे और कर्फ्यू खुल गया, सब कुछ चालू हो गया। नहीं, प्रभु को ऐसा उपवास और ऐसी धार्मिकता नहीं चाहिए। प्रभु को ऐसी धार्मिकता चाहिए जो कुछ आपने प्रभु यीशु के लिए त्याग किया है। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों में कि आप अपने गुस्से का त्याग करें, लड़ाई का त्याग करें, बुरे जीवन का, पाप का, नशीले पदार्थों का त्याग करें। जब आप उन चीज़ों का त्याग करेंगे तो ये आपका सेक्रीफाइस होगा। और ये त्याग 40 रोजे के बाद भी आपके अंदर रहना चाहिए, मरते दम तक आपके अंदर वो स्वभाव रहना चाहिए। लिखा है, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जब ऐसा करेंगे तो ये गुड फ्राइडे है। और अगर आप फिर दुनिया में वैसे मस्त हो जाते हैं तो ये आपका गुड फ्राइडे नहीं, ये आपका बैड फ्राइडे हो जाएगा। पर आइए, गुड फ्राइडे को हमेशा गुड फ्राइडे ही रहने दें, तो हम अपने आप को परिवर्तित करें। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमने मत्ती की पुस्तक से शुरुआत की थी, और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम जब आते हैं तो 27 अध्याय में यीशु मसीह ने अपनी जान दी। ये 3.5 साल का सफ़र जो मैंने आपको बताया, 40 रोज़ों में आपने जो 40 रोज़े रखे, पर मैंने इन 40 दिनों में अलग अलग टॉपिक्स पे से आपसे बातचीत करी और मैंने पूरे वो 3.5 साल की चीज़ों को कवर करके आपको बताया कि इतना सब कुछ 3.5 साल में हुआ। उसके बाद गुड फ्राइडे आया। हालेलुया। आप देखेंगे तो ये वाली बातों की गवाही सुसमाचार देते हैं। कितने सुसमाचार है? हम सोचते हैं शायद 100 समाचार है या 4 सुसमाचार है। 4 नहीं है, सुसमाचार तो एक ही है, पर उसके राइटर 4 है। मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। द बुक ऑफ मैथ्यूस, द बुक ऑफ मार्क, द बुक ऑफ जॉन और द बुक ऑफ ल्यूक। ये चार राइटर हैं जिन्होंने एक ही सुसमाचार को लिखा है। और अगर आप चारों में आप जाएंगे, चारों की पुस्तकों में जाएंगे, अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी, पर कुल मिलाकर के वही बातें उन्होंने लिखी हैं जो यीशु मसीह ने कार्य किए 3.5 साल के अंदर। अब जो ये गुड फ्राइडे आया है, इस गुड फ्राइडे को गुड ही रहने दें और बोले, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम बदल गए हैं और अब हम इसको बुरा फ्राइडे नहीं मनाएंगे, पर हम इसको अच्छा फ्राइडे मनाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा का बेटा, दुलारा बेटा, सालिब पे कुर्बान क्यों हो गया। खालिक और मालिक था दो जहां का, दुख बातें सहने क्यों हो गया। चिल्लाया एली एली लमा शबक्तनी, बहुत प्यासा जब हो गया। चिल्लाया एली एली लमा शबक्तनी, बहुत प्यासा जब हो गया। जमीन लड़जी, चट्टाने तड़की, ये मंजर गमनाक क्यों हो गया। खुदा का बेटा, दुलारा बेटा, सालिब पे कुर्बान क्यों हो गया। खालिक और मालिक था दो जहां का, दुख बातें सहने क्यों हो गया। क्यों हो गया? ताकि मैं और आप बच जाएं और अपने जीवन को खुशहाली के साथ मनाएं, मरते दम तक यीशु के साथ वफादार रहें। तो ये सच्चे मायने में गुड फ्राइडे है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रभु में बने रहें और हम फिर आपसे जल्दी मिलेंगे ईस्टर के मैसेज के साथ में। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आपसे इजाज़त चाहूँगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।